तो हेडलाइंस के बाद शुरू करते खबरों का सिलसिला। मध्य प्रदेश के मुरैना में एयरफोर्स के 2 लड़ाकू विमान मिराज 2000 और सुखोई 30 के हादसे की जांच शुरू हो गई। हादसे में मिराज के पायलट कर्नाटक के रहने वाले विंग कमांडर हनुमंत राव सारथी शहीद हो गए। वहीं सुखोई के दोनों पायलट घायल हुए हैं, जिनका इलाज ग्वालियर में सेना के अस्पताल में चल रहा है। शनिवार सुबह 11 बजे विमान क्रैश होने की खबर से हड़कंप मच गया था। दोनों विमानों ने ग्वालियर एयरबेस के रूटीन अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी और इसी दौरान दोनों विमान के बीच टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि मिराज मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा, जबकि सुखोई आग लगने के बाद करीब 90 किलोमीटर दूर राजस्थान के भरतपुर में जाकर क्रैश हुआ। सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट होने से बच गए हैं, कामयाब रहे और इसके बच गए, जबकि मिराज के पायलट हनुमंत राव सारथी अपनी जान बचाने में नाकाम रहे। बताया जा रहा है सुखोई के दोनों विंग टूट चुके थे और आग लगी थी। बिना पायलट के इस फाइटर प्लेन ने लंबी दूरी तय की। सुखोई के हिस्से 700 मीटर के दायरे में गिरे पाए गए हैं। चश्मदीदों के मुताबिक सुखोई के दोनों पायलट एग्जिट होकर पेड़ों में लटके मिले, जिन्हें ग्रामीणों ने रेस्क्यू किया। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे की जांच के आदेश दिए। तो एयरफोर्स के माध्यम से हमें जानकारी मिली, ग्वालियर बेस से 2 एयरफोर्स के जेट विमान, एक सुखोई और एक मिराज टेक ऑफ किए थे, जो मानपुर ग्राम पंचायत ब्लॉक पहाड़गढ़ जिला मुरैना में क्रैश हुए हैं। 2 पायलट सेफली इसमें इजेक्ट कर गए थे सुखोई एयरक्राफ्ट की। ये प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुई है। उनको यहाँ से मिलिट्री हॉस्पिटल ग्वालियर के लिए एयरलिफ्ट भी करा दिया गया है। मिराज और सुखोई दोनों के ही डेब्री पार्ट्स यहाँ पर पाए गए हैं। अभी एसडीआरएफ, पुलिस और एयरफोर्स तीनों की ही टीम मौके पर लगी हुई है। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो कल सुबह लगभग 11 बजे के आसपास ये हादसा हुआ, बड़ा विमान हादसा, और इसे लेकर शुरुआती दौर में जो जानकारी आ रही थी वो पुख्ता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें सारी बातें क्लियर होती चली गई और अब इस पूरे मामले की जांच सेना कर रही है। कल सुबह 11 बजे हादसे की खबर के बाद हड़कंप मच गया था और ये कोई कयास नहीं लगा पा रहा था कि कौन सा विमान कहां और कैसे दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। रूटीन अभ्यास के लिए ग्वालियर से इन दोनों विमान ने, फाइटर प्लेन ने उड़ान भरी थी। अभ्यास के दौरान दोनों विमान आपस में टकराए और उसके बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गए और एक मुरैना के पहाड़गढ़ में गिरा मिराज 2000, राजस्थान के भरतपुर में जाकर सुखोई 30 क्रैश हुआ। तो सुखोई के दोनों पायलट वक्त रहते एग्जिट हो गए, इसलिए वो बच गए, बचने में कामयाब रहे। वही मिराज में बैठा एक पायलट इस अभ्यास के दौरान शहीद हो गया। तो इस मामले में अब जांच शुरू हो चुकी है। सेना अपने स्तर पर जांच करेगी, क्योंकि कल दिन भर रक्षा मंत्री भी, राजनाथ सिंह भी इसे लेकर जानकारी लेते रहे। पहाड़गढ़ के जंगलों में क्रैश हुए और बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी यहाँ पर रहे थे उन्होंने भी ये बताया कि जो दोनों विमान थे वो टकराए थे। और मैं आपको उस जंगल को दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से जो पूरा जंगल है, जैसे आग लगी है तो पूरा जो जंगल है वो बिल्कुल पूरी तरह से जल गया है। और इसमें देखा जाए तो चूँकि एक जो बड़ा हादसा रहा है और इसमें एक जो पायलट था शहीद हुए हैं और 2 जो लोग थे उन लोगों को, पायलटों को निकाला गया, एयरलिफ्टिंग की गई है। और जो विमान है वो ही विमान है जो पाकिस्तान में जाकर इन्होंने पूरी तरह से सर्जिकल स्ट्राइक की हुई थी। पूरे परकच्चे उड़े हुए हैं और लगातार जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने भी ये बताया है कि ये दोनों विमान थे वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे ही चल रहे थे और जो आपस में टकराए थे। तो चूंकि 2 पायलट थे वो कहीं पेड़ों में फंस गए थे तो उनको भी निकाला गया और निकालने के बाद उनको अस्पताल ग्वालियर भेजा गया है। और उसके बाद में चूंकि ये बताया गया है कि जो एक विमान था वो भरतपुर जाकर गिरा है। बाकी सारे एयरफोर्स के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और उसके बाद में इस पूरे मामले की जाँच चल रही है। और ग्वालियर अगर एयरफोर्स की बात की जाए तो वरिष्ठ अधिकारियों ने एक बैठक कर इस पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सत्येंद्र सिंह तोमर, IBC 24 मुरैना। कांकेर से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। आमाबेड़ा थाना क्षेत्र के जंगल में मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई के बाद यहां नक्सली भाग निकले। दिन में अतिरिक्त बल के साथ
अब इसकी सर्चिंग बढ़ाई जाएगी। मौके से भारी मात्रा में नक्सल सामान बरामद हुआ है। एसपी शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि की है। चलिए तो इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अखिलेश, अभी क्या अपडेट है? क्या अभी सर्चिंग ऑपरेशन जारी है? कल जो हमें पता पड़ा, जानकारी जब मिली कि जवान जो है वहां पर सर्चिंग में निकले थे और सर्चिंग में वहां पर घाट लगाकर नक्सली जो है जंगल में बैठे हुए थे। 15 से 20 की संख्या में नक्सलियों की होने की जो हमें जानकारी मिल रही है वो यही है कि 15 से 20 की संख्या में नक्सली थे और लगातार दोनों तरफ से लगभग आधे घंटे से भी अधिक दोनों ओर से फायरिंग हुई और सुरक्षा बल के जवान जब भारी पड़े तो नक्सली वहां से भाग गए थे रात के अंधेरा का फायदा उठा के। और लगातार रात को भी वहां सर्चिंग की गई और हमारी जब एसपी साहब कांकेर के शलभ सिन्हा से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि सुबह अतिरिक्त बल के साथ हम उस जगह में वापस सर्चिंग बढ़ाई जाएगी और कई सामान भी वहां पर सामग्री छूटी हुई है, लेकिन रात का अंधेरा था, अंधेरे का फायदा उठाकर नक्सली वहां पर भाग चुके थे। रही बात सामग्री की कि क्या सामग्री मिली है, तो अंधेरे में सामग्री और सर्चिंग की जो टीम जो गई थी अंदर वो बाहर जंगल से आ नहीं पाई थी। जब तक हमें जानकारी मिलती कि सर्चिंग की टीम वापस नहीं आ पाई थी, लेकिन देर रात सर्चिंग की टीम वापस आई। लेकिन सुबह जो जानकारी थी कि अतिरिक्त बल के साथ वही टीम वापस सर्चिंग उस क्षेत्र में करेगी और सर्चिंग बढ़ाई जाएगी, क्योंकि वो जो क्षेत्र है आमा बेड़ा का उसेली गांव जो क्षेत्र है वो लगातार कुछ ना कुछ छोटे मोटे वारदात नक्सलियों द्वारा किया जाता है। कभी ईडी का प्लान किया था, कभी कुछ किया था, लेकिन वहां सुरक्षा बल के जवान जो है वो हमेशा तैनात है। वहां पर कैंप भी खोले गए हैं। इससे नक्सली वहां पर लगभग बैकफुट पर जा चुके हैं, लेकिन अपनी मौजूदगी जो है उसको जाहिर करने नक्सली ऐसी वारदात करते रहते हैं। चलिए तो अखिलेश, कुल मिलाकर अब से कुछ देर बाद एक बार फिर से नक्सल सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। आप नजर बनाए रखिएगा। अपडेट आपसे लेंगे। इस जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। रुक करेंगे रायपुर से मिल रही एक अहम खबर का। 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा। श्रीनगर में भारत जोड़ो यात्रा का समापन होगा और समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे और आज दोपहर 1 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी एक अहम खबर। श्रीनगर में आज भारत जोड़ो यात्रा का समापन होने जा रहा है और इसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल श्रीनगर के लिए रवाना होंगे। आज दोपहर 1 बजे वो श्रीनगर के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस अब हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है। 26 जनवरी से छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। इसी बीच बीजेपी के दिग्गज नेता बृजमोहन अग्रवाल की एक टिप्पणी ने सियासी संग्राम छेड़ दिया है। अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए। छत्तीसगढ़ में 26 जनवरी को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इसके तहत पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ताओं के साथ बूथ स्तर तक भूपेश सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं। साथ ही राहुल गांधी के संदेश को भी उन तक पहुंचाया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस अभियान से ही 23 में प्रदेश और 24 में देश को साधने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में बीजेपी भला कहां चुप रहती। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इस अभियान को आड़े हाथ लिया और कहा कि 4 सालों में सरकार ने जनता को छला है, इसलिए माफी मांगने और हाथ जोड़ने का समय आ गया है। तो 4 साल तो लोगों को लात मारी है, जूता मारा है, जेलों में डाला है, लोगों के साथ में विश्वासघात किया है, तो अब समय आ गया है माफी मांगने का, हाथ जोड़ने का। बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान से तिलमिलाए कांग्रेस ने बीजेपी पर करारा पलटवार कर दिया। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि माफी तो खुद बृजमोहन अग्रवाल और बीजेपी को मांगनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी तो भारतीय जनता पार्टी को मांगना चाहिए कि 3 बार 15 साल तक सरकार चलाया, किसानों से धोखा किया, छत्तीसगढ़ के किसान आत्महत्या करने को मजबूर थे, युवाओं से धोखा किया, छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी के द्वार युवाओं के लिए बंद कर दिए थे, आदिवासियों से धोखा किया, उनको जर्सी गाय देने का वादा किया था। ये साल चुनावी है, लिहाजा सियासी संग्राम में बयानों की बौछार आगे भी खूब देखने को मिलने वाली है। लेकिन बीजेपी के हर वार पर कांग्रेस का मुंहतोड़ पलटवार बताता है कि सत्तारूढ़ पार्टी की तैयारी भी पूरी है। राजेश राज, IBC 24, रायपुर।
भोपाल से इस वक्त एक बड़ी खबर, जहां पर चुनावी साल है और कांग्रेस इसके लिए तैयारी में जुटी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे और कांग्रेस पदाधिकारियों से वो चर्चा करेंगे। जमीनी पकड़ मजबूत करने पर चर्चा होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, कमलनाथ आज छिंदवाड़ा के दौरे पर रहेंगे, जो उनका खुद का क्षेत्र है। यहां पर कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे। चुनावी साल और कांग्रेस की तैयारी तेज है। जमीनी पकड़ मजबूत करने पर चर्चा की जाएगी। इधर सीएम शिवराज अमरकंटक के दौरे पर हैं और नर्मदा महोत्सव में वो शामिल होंगे। आज नर्मदा महोत्सव में संतों का सम्मान भी करेंगे। स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे। मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत ये वितरण करेंगे। तो आपको बता दें कि नर्मदा जयंती पर कई आयोजन कल हुए हैं और आज भी यहां सीएम अमरकंटक के दौरे के दौरान नर्मदा महोत्सव में शामिल होंगे और यहां संतों का सम्मान करेंगे सीएम, और साथ ही स्वीकृति पत्रों का वितरण भी करेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत इन स्वीकृति पत्रों का वितरण करेंगे सीएम शिवराज। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का प्राकट्य उत्सव धूमधाम से मनाया गया। खंडवा जिले के तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर और मोरटक्का स्थित नर्मदा घाट पर आयोजित नर्मदा जयंती उत्सव के समापन में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। शनिवार की शाम को नर्मदा की महाआरती के साथ महा उत्सव का समापन हुआ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कल के आयोजन की। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थल के सभी घाटों पर बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने महाआरती में भी हिस्सा लिया और इस महाआरती ओंकार पर्वत श्रृंखला, नर्मदा के घाटों और नर्मदा के जल में दीपदान किया गया। नर्मदा के दोनों किनारों पर जोरदार आतिशबाजी के साथ नर्मदा मैया की आरती की गई। नर्मदा प्राकट्य उत्सव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आतिशबाजी के साथ महाआरती के साथ यह आयोजन हुआ और कई का आयोजन साथ में और हुए। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें देखिए आप, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचे जब यहां पर महाआरती हुई। बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात करेंगे और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दें कि मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 97वीं कड़ी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में संबोधित किए जाने वाले विषयों पर लोगों से उनके विचार करने के लिए भी उन्होंने पहले से कह रखा है। तो सुबह 7 बजे की खबरों में फिलहाल इतना है, लेकिन आगे देखिए छत्तीसगढ़ी लोकगीत संगीत का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के रंग। नमस्कार।